आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। बाबा धोनी वाले का विशाल मेला है, तो जैन कौन मानते हैं बाबा धोनी वाले को? उठाएंगे बिल्कुल सीधे हाथ। बोलो धोनी वाले बाबा की। रागनी देशभक्ति रखो कि बताया ये रागनी भी हरियाणा के बड़े प्रसिद्ध कवि पंडित मांगे राम जी की कलम से लिखी हुई होगी। मौका वाला वहां से लिखा कि भगत सिंह के दादा परदादा उनके पिता और उनके भाई जगत सिंह, उन्होंने इस देश में आजादी लाने के लिए किस तरह से क्या क्या बलिदान दिया। आइए सुनते हैं पूरी जीवनी भगत सिंह की पंडित मांगेराम जी ने इस रागनी में लिखी है। कैसे? कहा कि चमन से अच्छा कोई नहीं। हाँ जी, आजकल सब तो मंच पे बैठते हैं। थोड़े इधर हो जाओ जी, आप उनको दिक्कत हो रही है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहा कि इस चमन से अच्छा कोई नहीं और इस गगन से अच्छा कोई नहीं। सच पूछो तो मेरे दोस्तों, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं, मेरे वतन से अच्छा कोई नहीं। देखो, कोशिश करूंगी पूरा हांगा लगा के सुनाने की, पर रागनी की कोई भी लाइन अच्छी लगे या कोई भी देशभक्ति शेर और शायरी अच्छी लगे तो बस आशीर्वाद जरूर देते रहना, वो भी ताली बजाकर, क्योंकि कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की तालियां कलाकार को ऐसे लगती है जैसे जापे वाली औरत को घी और गूंद लगता है, तो तालियां जरूर बजाते रहना। आइए क्या बताया रागनी में। लाहौर जिले में एक बंगा गाम सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा, जिनका नाम सुना। लाहौर जिले में छोटा सा एक बंगा गांव सुना होगा, किशन सिंह सरदार रहे थे, जिनका नाम सुना होगा। हाँ, ओहो, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। और जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। जिन्होंने भी इस रागनी पे मान सम्मान की आशीर्वाद दिया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। पहली कली में के लिखा दादा ने। हाँ।
कहा, अच्छा सच्चे दिल से बताना रागनी ठीक लग रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, कि क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर टीका सरहद पर कट जाते हैं। अरे ऐसा युद्ध वतन की खातिर सबको लड़ना पड़ता है और संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, कि घास फूस की रोटी खाकर महाराणा नहीं लड़े थे क्या, बंदा बैरागी के तन पर वो हाथी नहीं चढ़े थे क्या। अरे झांसी की रानी लड़कर राजधानी तुड़वा देती है, जहां पन्ना धाए वफादारी में बेटा कटवा देती है। ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है, ये सारी घटना सूरज की लाली में रख देती है। अरे ये भारत देश वो महान देश है जहां की वीरांगना हाड़ी रानी शीश काटकर थाली में रख देती है। ऐसे ऐसे वीरों ने, ऐसी ऐसी वीरांगनाओं ने इस देश में जन्म लिया, जिनके कारण आज इस देश को महान कहा जाता है। और वीर तो ऐसे ऐसे भी इस देश में जिनको ना तो देश की परवाह और ना इनको परिवार की परवाह, बस 2 घूंट पी ली, 2 बूंद जिंदगी की ऐसी भीतर जाती है इनको, बस फिर तो ये प्रधानमंत्री बन जाते। आइए किस तरह से दूसरी कली में क्या बताया। हाँ। आदरणीय नरसिंह यादव जी, नरसिंह ठेकेदार 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। नरसिंह ठेकेदार जी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या बताया। हाँ। हेरे हिंदुस्तान से बेटे पोते थे और कुटुंब कबीला सारा था। हर पढ़े लिखे तालीम जानते घर में खूब गुजारा था। भगत सिंह ने जब जन्म लिया उसका बाप जेल में जा रहा था। आदरणीय रवि सांगवान जी 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय राजेश सरपंच जी वो भी 1100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। 200 रुपए तो हैं ये फटे हुए, इनका मैं क्या करूंगी, इनको आप ही ले जाओ लो। भाई जिसने इनाम देना है पर्ची पर नाम लिख के पकड़ा दो, रागनी का मठ ना करो, ठीक है। ऐसा है आप 2-4 आदमी
सो जो पी नाम देनी है, पर्ची लिख ले यार अपनी, क्या दिक्कत है? पैन का पिसप पे है, पर्ची पकड़ा दे, आप बता दे कि पढ़ी लिखी है, अनपढ़ को ना। और फटे नोट भी मत देख जाओ भाई। और रही बात रागनी की, हम तो चाह दिया रंग काट में गाओ ईश्वर ने, लेकिन नू सिंगल सुना दी, उसमें भी मौज हो रही है। नरेश यादव जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पहले 500 दिए और फिर से 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय पंकज यादव जी वो भी 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहूंगी, देखो 200 रुपए फाड़ के दिए, ऐसे लक्ष्मी का अनादर मत करो। उनसे पूछो जो कई कई महीनों के लिए अपने बच्चों से दूर पड़े रहते हैं कमाने के लिए, तो ऐसे लक्ष्मी का अनादर मत करो, फाड़ के मत दो। इससे तो किसी गरीब को दे देते तो कम से कम भोजन तो खा लेता 2 टाइम का। आइए किस तरह से तीसरी कली में क्या लिखा पंडित मांगेराम जी ने। और इस देशभक्ति रागनी पे खुश होकर आदरणीय विजेंद्र यादव जी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। यादव साहब का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। कोई बात नहीं जी। 500 रुपए गौशाला के नाम और 100 रुपए रागनी पे खुश होकर बजरंग पंडित जी, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। देखो दान ऐसी जगह करना चाहिए जहां लगे। गौदान और कन्यादान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान माना गया है। कहा है ना, हाँ जी दादाजी ये भी दान करेंगे पर पता नहीं क्या दान करेंगे। कहा कि हरि भजन जो करे नहीं करे दान में ढील। हरि भजन जो करे नहीं करे दान में ढील, और उनके धन को खा जाएंगे वैश्यवेद वकील। तो पहले ही दान करते रहो, गौ माता के लिए करो, कन्या दान करो, गरीब के लिए दान करो। 500 रुपए का गौशाला के लिए दान दिया बजरंग पंडित जी, और 100 रुपए हमारे लिए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय फूल सिंह पांचाल जी वो भी 100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नू नंबरदार जी दिनोद निवासी वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा फुलसी
फुल शीशा ही हो रहा है बाबा भी अब, वो भी बापुड़ा से। अच्छा, वो भी कितने देते हैं? 100 रुपए देते हैं। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम कली में बताया कि कुछ लोग इस देश के लिए जान देकर जाते हैं, कुछ लोग अपने गांव अपने समाज के लिए जान देकर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको ना तो देश की परवाह, ना अपने गांव अपने समाज की परवाह, जान तो देते हैं और परवाह भी करते हैं, लेकिन हम जैसी लड़कियों के लिए जान देते हैं। उन जैसे नौजवान, कोई नौजवान ताली बजाता तो मैं सोचती कि भाई जवान है, गरम खून है, लेकिन ये बुढ़ा आदमी है, बताओ। लड़कियों के लिए जान नहीं देनी चाहिए। कहते ना कि औरत जात का पार तो भगवानों को भी नहीं पाया। नारद का मुंह बंदर का बना था, किसके कारण? औरत के कारण। रामचंद्र ने बाली को मारा, किसके कारण? औरत के कारण। भाई भाइयों में युद्ध हुआ, किसके कारण? औरत के कारण। तो औरत जात का पार तो किसी को नहीं पाया, फिर हम तुम तो इंसान हैं। और कवि ने कहा है ऐसे नौजवानों को कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते, कि क्यों मरते हो यारो इस बेवफा सनम के वास्ते। 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के वास्ते। अरे मरना है तो मरिए अपने प्यारे से वतन के वास्ते, क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में, जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में, तो हम जैसी हसीनाएं भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। अरे लिए अपने लिए तो दुनिया मरती है, लेकिन देश के लिए मरना चाहिए। देश के लिए मरोगे तो सदियों सदियों के लिए याद रखे जाओगे कि हाँ भाई कोई इंसान था, देश के लिए मर के गया। अंतिम कली में क्या बताया? हाँ? जान लगी ना प्यारी, हेर हंसते हंसते फांसी झूलिया, हुक्म होया सरकारी। प्रेम में भर के कथा बना दी, सुनो सभी नर नारी। सिंह सरदार रहते